दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का प्रभाव काफी ज्यादा है और ये कहा जाता है कि करीब 120 सीटों पर आदिवासी प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी से भारतीय जनता पार्टी का खेमा मध्य प्रदेश में खुश नजर आ रहा है। आदिवासी गलियों से गुजरती एमपी की सियासत। आदिवासी तय करेंगे सत्ता की दिशा। जी हां, भोपाल में सीएम शिवराज पूरी तरह आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। हालांकि जनता के बीच घुलना मिलना सीएम शिवराज की वो अदा है जिसकी कायल पूरी मध्य प्रदेश की जनता है। लेकिन सियासी गलियारों में अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो तो भी उसके सियासी मायने ही निकाले जाते हैं। यही वजह है कि मौका बेशक द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आभार कार्यक्रम का रहा हो, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से आती हैं और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से आदिवासी वर्ग को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी होड़ मची है। आदिवासी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया। शोषण किया, केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कम कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे। तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हाल आगे बढ़ने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग इतना अहम क्यों है। तो जानकारी के मुताबिक 1990 में बीजेपी की सरकार बनने में एसटी सीटों यानी आदिवासी वर्ग का अहम रोल रहा। 1993, 1998 में ये वोट बैंक कांग्रेस में गया तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 के चुनाव में आदिवासी बीजेपी के साथ आए, तब मध्य प्रदेश में आदिवासी सीटों की संख्या 41 थी। इनमें बीजेपी को 34 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। परिसीमन के बाद 2008 के चुनाव में मध्य प्रदेश में एसटी सीट यानी आदिवासी सीटों की संख्या 47 हो गई। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 29 और कांग्रेस के खाते में 17 सीट आई। 2013 के चुनाव में फिर बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीट मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 30 आदिवासी सीटों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 एसटी सीटों में से सिर्फ 17 पर ही जीत मिली। मतलब आदिवासी बेल्ट में 2013 के बाद से लगातार बीजेपी से एसटी वोटर यानी आदिवासी वर्ग दूर होता चला गया। तो आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए आदिवासी वर्ग कितना अहम है। यही वजह है कि एमपी में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पिछले कुछ समय के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव मनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस रहता है। इसके अलावा 89 आदिवासी विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत की। 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम किया गया। आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने के लिए एमपी में पेसा एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत तेंदुपत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति ग्राम सभा को सौंपा गया। 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कवायद शुरू हुई। इंदौर के भंवरकुआ चौराहा का नाम बदलने की घोषणा की गई। हम पेसा एक्ट लागू करेंगे, हम सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देंगे। सबसे ज्यादा पट्टे वन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं और जो जायज रह गए वो फिर उनको दिए जाएंगे। और विजय शाह यहाँ बैठे, कल ही हमने बैठक की थी, ये विजय बैठे वन मंत्री, और हमने तय किया है कि अभी पायलट बेस पे तेंदुपत्ता तोड़ने का और उसको बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दे देंगे। तोड़ो, बेचो और घर की आमदनी बढ़ाओ। दरअसल चुनाव दर चुनाव आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी की जीत का सक्सेस रेट गिरता गया। ये भी एक अहम वजह है कि बीजेपी अब इस वर्ग पर खास फोकस कर रही है। जानकारी के मुताबिक
2003 में एसटी वर्ग की 41 में से 37 सीटों पर जीत मिली थी और ये सक्सेस रेट 92% का रहा था। 2008 में एसटी वर्ग की 47 में से 31 सीट पर जीत मिली थी और सक्सेस रेट 66% रहा था। 2013 में आदिवासी वर्ग की 47 में से 31 सीट पर जीत मिली थी और सक्सेस रेट 66% ही रहा था। लेकिन 2018 में आदिवासी वर्ग की 47 में से 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और सक्सेस रेट गिरकर 34% पर आ गया था। ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी जनजाति बहनों और भाइयों का सम्मान है कि हमारे समाज से हमारी बहन राष्ट्रपति बनेगी, राष्ट्रपति। और आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद देश में सबसे बड़ा पद होता है। बहरहाल ये तमाम समीकरण ये बता रहे हैं कि आने वाले हर एक चुनाव में आदिवासी बीजेपी के लिए सत्ता की राह में एक अहम कड़ी रहने वाले हैं। और अब जब आदिवासी वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा जनजाति समुदाय के बीच न सिर्फ इसका संदेश जाएगा बल्कि सियासी तौर पर भी बीजेपी को मध्य प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिल सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट।